ध्यान के बिना, समाधि के बिना योगी नहीं हो सकता। कृष्ण भी ये कहते हैं ज्ञानिभ्यो अधिको योगी, कि ज्ञानियों से भी बड़ा योगी होता है, क्योंकि वो ध्यान में रहता है। और ध्यान ज्ञान से भी ऊंची अवस्था है। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भी, ज्ञान की गहराइयों को छूने के लिए भी ध्यान सागर की गहराई में डुबकी लगानी पड़ती है। ज्ञान पुस्तकों में आ जाता है बाद में, लेकिन ध्यान को पुस्तकों में नहीं देखा जा सकता। उसकी जो अनुभूति है वो गुरु मुख से है, गुरु सानिध्य से है। अलग अलग साधकों के लिए अलग अलग तरीके हमें अनुसंधान करने पड़ते हैं, अलग अलग तरीके सुझाने पड़ते हैं कि किस तरह से ध्यान की गहराई में साधक जा सकता है। जितने ग्रंथ हैं वो भी पहले ध्यानावस्था में गए हुए साधकों को, चाहे वो हिंदुस्तान के हों चाहे वो विदेश के हों, चाहे वो आइंस्टाइन ने काम किया हो, चाहे वो आर्किमिडीज ने काम किया हो, चाहे वो न्यूटन ने काम किया हो, ध्यान की गहराइयों से मनन पूर्वक जब वो एक अवस्था को प्राप्त किए हैं तो उससे अर्जित जो कुछ ज्ञान आया वो फिर बाद में लिपिबद्ध करके पुस्तकों में दिया गया। ऐसे ही जो ज्ञान ध्यान के माध्यम से महर्षि पतंजलि को प्राप्त हुआ, वशिष्ठ को प्राप्त हुआ, गोरक्षनाथ जी को प्राप्त हुआ, मतलब वो उसके बाद में अन्य आने वाले साधकों के लिए लिपिबद्ध कर दिया गया। तो ये हमें मान करके चलना होगा। और ये स्थापित सत्य है कि ज्ञान से भी ऊंची अवस्था ध्यान की है, क्योंकि ध्यान के बिना ज्ञान का अस्तित्व आ ही नहीं पाता है। तो आइए फिर देर कैसी, ध्यान का अभ्यास करें और ध्यान के अभ्यास में अनुभूतियों के धरातल पर जा कर के कुछ न कुछ नया अनुसंधान, नया आविष्कार करें। ऐसा नहीं कि जो रचनाएं हो गई हैं उससे आगे कुछ होने वाला नहीं है। हम परमेश्वर की अनुपम कृति हैं। जब परमेश्वर पूरी दुनिया को बना सकता है तो परमेश्वर के बनाए हुए साधक नए नए अनुसंधान, नए नए प्रयोग क्यों नहीं कर सकते।